ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा है। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो इस समय 450 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है और निफ्टी में करीब 150 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी आईटी में 550 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, साथ ही कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। शरद सर, सेकंड हाफ के लिए क्या लग रहा है? निफ्टी अभी तक तो 24,000 बचा के चल रहा है सर, मोमेंटम पकड़ेगा या रिवर्स हो जाएगा? विवेक जी देखिए, जो सबसे बड़ा पुट राइटर का बेस है वो 23,936 के पास है। और मुझे लगता है कि इन केस ऑफ सस्टेनेंस एक पुल बैक आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, लेकिन जो जोन है पूरा वो 23,936, 24,222, ये पूरा जोन है कॉल राइटर और पुट राइटर का। इसी को ब्रीच होने की सिचुएशन में कोई ट्रेड बनता है और अगर 24,222 के ऊपर निकल जाता है तब एक पुल बैक रैली आपको 24,400, 24,600 तक भी देखने को मिल सकती है, जिस तरह का बिल्डअप है। और इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी अगर 23,936 के नीचे फिसलेगा तो आपको फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा नीचे, फिर 23,555 के पास ही निफ्टी चला जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट जोन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह का अभी टेक्सचर है, आई थिंक शॉर्ट्स हैं और शॉर्ट प्लेसमेंट है, बिल्कुल नो डाउट। तो कोई भी अगर कम से कम 23,140 के ऊपर निकले, डे हाई ब्रीच करे, तब आपको एक बार लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है काफी रेंज बाउंड ट्रेड है, देखना पड़ेगा किस तरफ बाजार निकलता है। तो जैसा मैंने बोला, 24,200 के ऊपर निकले तो लॉन्ग हो जाइए, और 23,936 के नीचे हो जाए तो शॉर्ट हो जाइए। दोनों में बड़े टारगेट आपको मिलेंगे। ठीक है शरद सर, अब आपकी कॉल्स का रिव्यू सर। जी तो ये जी एक ट्रेड मैंने दिया था निफ्टी का, वो स्प्रेड अभी ओपन है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको निफ्टी का 24,100 का कॉल खरीदना है। 488 पे उसका भाव अभी चल रहा है, 577 का हाई उसने बनाया है। और जो 23,800 का पुट था वो खरीदा था 430 पे, उसका हाई बना है 473, 473। तो दोनों तरफ ही ट्रेड ओपन है, अभी कोई भी टारगेट नहीं आया। कॉल का टारगेट है 770, पुट का टारगेट है 650। कोई भी एक लगाता है तो दूसरी तरफ आप स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर सकते हैं। और दूसरा ट्रेड था ग्रेसिम का, स्टॉक का बाय था 2750 के पास। वो 22 तारीख को मैंने सजेस्ट किया था 2900 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस था 2680। वो अभी 1% ऊपर 2775 के पास चल रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। कोई नया ट्रेड आज के लिए? जी तो देखिए, वही सेम स्ट्राइक मैं रिपीट करूंगा। 24,100 का कॉल, 23,800 का पुट। आई थिंक अभी 350 के आसपास ये पुट चल रहा है, इसको आप ले सकते हैं। और इसका भाव चल रहा है 350, इसको आप ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आपको मैंने दिया हुआ है, आपको 290 के बाद स्टॉप लॉस डालना है। और जो कॉल चल रही है वो अभी चल रही है 522, इसको आपको 545 पर लेना है। 545 पे चले जाए तो ले लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। और 545 पे के ऊपर जाने पर आपने अगर खरीदा तो आपको स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर दिया है, 440 का स्टॉप लॉस है, 780 का टारगेट है कॉल का, और पुट का टारगेट है 590, स्टॉप लॉस है 290। दोनों ही स्थिति में आपको 14 से 15% का प्रॉफिट मिलेगा स्प्रेड में। बिल्कुल ठीक है शरद सर। अब देखिए कुणाल जी भी आ गए। कुणाल जी, आज मूंछों को पूरा बल दे रहे हो। मतलब आते ही आपने, मुझे लग रहा है कोई चौका छक्का लगा कर आए हो आप इस स्क्रीन पर। वेल सर, चौका छक्का नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब मैं हम सर दो दो रन देख के ही खुश है सर, क्योंकि वो दो दो रन हमें कंसिस्टेंटली मिलते रहते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो दो दो रन करके हाफ सेंचुरी सेंचुरी लगा लिए क्या? ये सर। सो अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए इस बार चलिए सर, बताएं। चलिए सब छोड़िए, सेंचुरी हाफ सेंचुरी नहीं, मुझे ये बताएं आज किन शेयरों से रन बनाए आपने? सर आज जो शेयर से हमने, मतलब मैं आज व्यू डेफिनेटली सर पॉजिटिव साइड का मेंटेन करके रखा है। मॉर्निंग से देखने जाए तो मार्केट ने अपने आप को संभाला हुआ है, एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक दो स्टॉक है जो एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में दिखा सकते हैं। बट ऑब्वियसली वहां पे हम एक स्ट्रेटेजी ही यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में लेके चलेंगे। स्टॉक का नाम है L&T। एक अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, स्टॉक 50 MA के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन हुआ है, एंड लो लेवल पे 3,970 के अराउंड का भी काफी अच्छा यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। सो आज हमने जिस स्टॉक के ऊपर फोकस करके चले हैं, सो वो L&T है।
एंड व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। आने वाले दिनों में विवेक जी लग रहा है कि ये स्टॉक आपको 4160 और वो जैसे ही ब्रेक करेगा 4270 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो ऑप्शन स्ट्रक्चर की कुछ बात करें सर, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे, क्योंकि ये मंथ की एक्सपायरी तो कल ही है, सो हम यहाँ पे 26 मई की बात करेंगे। एंड 26 मई के हिसाब से जो पुट स्प्रेड हम यहाँ पे बना के चलेंगे सर, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। फिलहाल 4090 के अराउंड आपका एलएनडी ट्रेड हो रहा है प्रेजेंट लेवल पे। जो हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे, 4100 का पुट ऑप्शन है जो 146.80 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, 146.80 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, वो खरीदारी करके चलिए। और सामने 4080 का जो पुट है, ठीक है, जो फिलहाल 136.95 के अराउंड है, वो दो लॉट हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो वापस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 4100 का जो पुट ऑप्शन है, वो हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे, जो अभी चल रहा है 146.80। सामने 4080 का जो पुट ऑप्शन है, दो लॉट जो फिलहाल चल रहा है 136.95, वो दो लॉट हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,56,000 की है। नाउ बात करते हैं प्रॉफिट की। तो अगर इसी लेवल पे अगर एलएनटी रहता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे 25,000 का हो सकता है। अगर यहाँ से वन वे रैली अगर एलएनटी देता है तो 22,200 का प्रॉफिट हमें वहां पे देखने को मिल सकता है। एंड जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे सर, वो रहेगा अपना 3920 का, 3920। एंड एज पर एक्सपायरी वहां पे जो हमारा एसएल होगा सर, वो तकरीबन तकरीबन 2300 का होगा। सो एलएनटी पुट रेशियो स्प्रेड पे यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना के चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो एल पर ट्रेड और साथ ही यहाँ पर शरद सर की भी स्ट्रैटेजी मिली है हमें, और दोनों ही स्ट्रैटेजी हमारे दिग्गजों ने दे दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए शरद सर की स्ट्रैटेजी ग्रासिम। शरद सर, ग्रासिम में क्या हुआ? 1% ऊपर है विवेक जी। मैंने बताया ना, तो ग्रेसिम देखिए, जो मैंने स्टडी आपको दी थी 1% ऊपर है काउंटर, करीब 2775 के आसपास चल रहा है। और ये बिल्कुल अपने, मुझे लगता है कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है। मुझे एक ब्रेकआउट की जरूरत है करीब ये तो 2800 फ्यूचर के वाली ऊपर खोल स्ट्रैटेजी के। दी थी ना शरद सर आपने? नहीं नहीं, सिंपल बाय दिया था हाँ, स्टॉक सिंपल अभी बाय कुछ मतलब दिन। फ्यूचर में ले लो ना इसको। हाँ हाँ, फ्यूचर में लेने के लिए दिया। हाँ, तो तो देखिए 2750 पे स्पॉट, दिए आपने, 2790 जी चल रहा है सर। जी जी जी, तो देखिए 2790 के आसपास चला, 2750 के आसपास दिया था आपको। तो ये जैसे 2800 के ऊपर भी निकल के सेटल करेगा, तो मुझे लगता है एक शार्प रैली 2900 3140 तक भी जा सकती है। 12% तक का अपसाइड मुझे इसके अंदर दिखता है। ओके, तो ठीक है, 2900 रुपए और 3140 तक के टारगेट इसमें मुझे दिखते हैं ऊपर की तरफ। तो एक बार होल्ड करते हैं, 2680 पे स्टॉप लॉस। ठीक है, ठीक है शरद सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सवाल जवाब लेना शुरू करें सर? जी चल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर सर, एक दर्शक हैं साक्षी पाल जी, ये पूछ रहे हैं कि सर आईओसी में आपने रोल ओवर कराया 145 की कॉल और 140 का पुट का स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए सर। जी, सर मैं ये आपको बता बताया दीजिए, था। हाँ रोल ओवर टारगेट बता दीजिए। शरद सर लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा शरद सर का ये कनेक्शन एक बार ज़रूर जाता है यहाँ पर 12:15 बजे करीब। लगता है कि इनके एरिया में कुछ इंटरनेट वाला बिल्कुल टाइम घड़ी लगाकर कुछ काम करता है। अभी आते हैं शरद सर के पास। एक सवाल हमें मिला है E2E नेटवर्क पर। इसमें 1970 की खरीद है मोहम्मद आरिफ साहब की। इसमें क्या करना है कुणाल जी? तो टीवी नेटवर्क राइट सर? नहीं नहीं, E2E नेटवर्क। एक ही मिनट सर, E2B, ओके सर, जस्ट ये 2900 का चल रहा है सर, इन्होंने 1900 में ले रखा है, मतलब 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इनको। E2B, E2E नेटवर्क, E2E नेटवर्क। वेल सर, व्यू पॉजिटिव साइड का ये होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी।
3230 तक का लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो ओवरऑल पोजीशन को यहाँ पे एक बार होल्ड करके ही चलने की सलाह है सर। ठीक है। एक क्वेश्चन है अदानी एंटरप्राइजेस पर। अच्छा, शरद सर आ गए हैं, ठीक है। शरद सर, वो आपका इंटरनेट चला गया था आई थिंक। हाँ हाँ जी, कोई बात नहीं जी। तो देखिए, हाँ। अगर आप आईओसी को देखिएगा तो यहाँ पर बेसिकली एक 148 150 के आसपास शॉर्ट बिल्डअप है, लेकिन कंसिस्टेंटली सपोर्ट भी नीचे की तरफ 143 140 के पास बना हुआ है, तो एक कंसोलिडेशन है काउंटर के अंदर। तो आपको आपको ये ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया, फिर रिपीटेडली बोल रहा हूँ, ये मुझे लगता है ये 153 155 तक काउंटर चला जाएगा। तो करंट भाव से भी मुझे लगता है यहाँ पर करीब एक अपसाइड करीब 6% के आसपास की है। जब आपको 155 मिल जाए तो आप इस स्प्रेड को एग्जिट कीजिएगा, और अदरवाइज इन एनी इवेंचुअलिटी कोई किसी सिक्योरिटी में ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन आने की स्थिति में 143 के नीचे फिसल जाएगा, वहां पर जो लॉन्ग बिल्डअप है वो स्क्वीज होगा, तो एक बार आपको 137 तक गिरावट मिलेगी। तो 137 और 154 का टारगेट रखिए, जो भी आपको एक लेवल मिले एग्जिट कीजिएगा। दोनों तरफ करीब आपको 30 से 35% का मुनाफा इस ट्रेड में बनता हुआ दिखेगा। ठीक है शरद साहब। तो ये टारगेट और स्टॉप लॉस रहे। एक सवाल हमें मिला है अदानी एंटरप्राइजेस पर। इसमें एक हमारे दर्शक हैं, रश्मि जी हैं, इन्होंने 2380 की कॉल ली है 116 रुपये पे। कुणाल जी, इसमें क्या करें? 2380 की कॉल है। अब इन्होंने आई बिलीव अप्रैल मंथ की ही ले रखी होगी। पर अदानी की 2325 की कॉल है सर। व्यू अदानी में फिलहाल नहीं, पॉजिटिव साइड का ही है। 2380। ओके, 2380 फिलहाल 2322 चला है। एंड सर ये एक बार आप एक्सपायरी बता पाओगे क्या, ये कल की है या मई ये की सर है मई सर? की ही होगी, क्योंकि ये 112 रुपये यही वाली कॉल चल रही है। जो 2380 की अप्रैल वाली कॉल चल रही है वो तो कुल 4 रुपये चल रही है। तो जितनी तो सर इन्होंने एक बार खरीद ली है, हाँ, उस हिसाब इसको से एक बार मई होल्ड दिख रहा है। करके ही चलने की सलाह रहेगी सर। जो ब्रेकआउट लेवल था वो 2500 2260 था, 2260 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों में 2480 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ओवरऑल जो पोजीशन है उसको होल्ड करके ही चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी सर। ठीक है। साक्षी पाल जी पूछ रही हैं, शरद सर विशाल मेगा मार्ट, इसमें फ्रेश एंट्री लेवल क्या होंगे? तो देखिए, अगर आप विशाल मेगा मार्ट को देखिए तो एक बेस है 116 115 16 के आसपास, और आई थिंक वो एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस हो जाता है काउंटर के अंदर 100 115 116 के आसपास। आप अभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस करीब 115 के आसपास ही रहेगा, या आप 130 के ऊपर काउंटर निकल जाए फिर आप इसमें एंट्री करिए। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव हैं तो 130 के ऊपर कीजिए, एग्रेसिव हैं तो अभी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया। 130 के ऊपर निकलेगा तो एक शार्प पुल बैक आपको 150, जो इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है करीब 157 के आसपास, तो 150 तक के टारगेट आपको इसमें मिलेंगे। सबसे बड़ा सप्लाई जोन वही 130 के आसपास है, उसके ऊपर निकलने पर ही खरीदारी करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, कल्पेश जी हैं, इनका सवाल है सर मझगांव डॉक 2700 की कॉल लिया है इन्होंने अप्रैल सीरीज का, एग्जिट करें या रुके रहें? कुणाल जी। कल 2700 की कॉल है। मेकिंग मैं कहूँगा एक बार होल्ड करके चले, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2640 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ है। लाइकली चांसेस है सर 2740 से लेके 2840 तक के लेवल मजगांव डॉक आपको दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव साइड का ये पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। ठीक है। तो मझगांव डॉक, शरद सर आपका भी कुछ टेक था ना, आई थिंक मझगांव डॉक या कुछ डिफेंस के एक दो काउंटर आपने दिए थे कोचिन कोचिन शिपयार्ड पर तो। शिपयार्ड हाँ, कोचिन कोचिन शिपयार्ड पर तो शिपयार्ड मुझे जी याद मैंने है। दिया था जी। तो देखिए, कोचिन शिपयार्ड को मैंने दिया था, तो वो तो काफी नीचे के स्तर पे, मतलब काफी नीचे 1400 रुपए के स्तर पर ये डिस्कशन हुआ था, तो 1670 पहुंच गया। ये वही जोन है 1617 जो सबसे बड़ा इसका सप्लाई जोन है, वहां तक पहुंच गया काउंटर रिजल्ट्स के बाद। तो अब मुझे लगता है अब किसी के पास लॉन्ग है तो एग्जिट कर ले, इसके ऊपर निकल जाए। अब ये 16 अभी 1650 का भाव चल रहा है। 16 आज का एक सप्लाई जोन 1675 के पास बना हुआ है। अगर मुझे दोबारा 1700 के ऊपर दिखता है तब एक दोबारा रैली शुरू होगी, तो नई रैली जो शुरू होगी वो इसको लेकर के जाएगी करीब 1960 की तरफ। तो मुझे लगता है 1700 के ऊपर एक बार दोबारा इसकी खरीदारी बन सकती है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है अपोलो माइक्रो पर 290 की बाइंग है, इसमें क्या करना है? कुणाल भाई, इसमें अपोलो माइक्रो, इसमें क्या करना चाहिए? पहले सब पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी।
आप देखिए फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 297 298 के लेवल पे। आने वाले दिनों में स्टॉक में 345 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके चलने की ही सलाह है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर टीसीएस पर। सोमा बिसोई जी का सवाल है, टीसीएस में 2460 की कॉल ली हुई है, कॉल बाय कर सकते हैं क्या? अरे अ, शरद सर, ये टीसीएस में 2460 की कॉल बाय करने के लिए पूछ रही हैं, मई का, क्या कर सकती हैं? देखिए अभी अगर अगर आप देखिए, अगर आप 2460 की कॉल बाय करना चाह रहे हैं तो इसमें एक सप्लाई जोन ऊपर की तरफ बना हुआ है करीब 2540 के आसपास, तो कोई बड़ा मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं स्टॉक्स पे रहिए जहां आपको लगे, कन्विक्शन के साथ लगे कि एक लॉन्ग बिल्डअप है और आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है, उन काउंटर्स में रहेंगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अगर आप लेना भी चाहते हैं कॉल 2480 का, तो मैं आपको स्टॉप लॉस दे देता हूं, आप उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। देखिए स्टॉप लॉस लेना इज नॉट वेरी गुड अगर ट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है तो। अगले 26 तारीख की कॉल है 2480 की, अगर इसको आप लेना चाहते हैं, 55 रुपए का भाव है, आप एक स्टॉप लॉस रखिए 40 रुपए के पास लीजिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसके अंदर डाउट है, अगर मैं मेरा रिस्क पैरामीटर्स में आ नहीं रहा है ट्रेड, ये आपको ठीक लगता है तो आप ले सकते हैं। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, मान लीजिए ट्रैक्शन आया भी, तो ये आपको हो सकता है 90 से 90 95 रुपए तक आपको मूव मिल सकता है। 55 रुपए का भाव है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 40 रुपए के पास। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने HPCL के 4 लॉट लिए हैं सर, 400 की स्ट्राइक के। कुणाल जी 80 पैसे पे, अब ये कॉल चल रही है 35 पैसे, 35 पैसे 40 पैसे। अब देखो 4 लॉट हैं, एक्सपायरी सर पे खड़ी है, कल आ जाएगी। शेयर को अगर प्रॉफिट में आना है तो कम से कम 390 400 तक तो आज आना ही पड़ेगा, वरना इनकी कॉल ये बिल्कुल आउट ऑफ द मनी है, डीप आउट ऑफ द मनी है, तो ये बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। आपको लगता है आजकल में कोई बाउंस ले सकता है ये शेयर, इनके 80 पैसे प्रॉफिट में बदल सकते हैं, या ये पूरे 80 पैसे ख़त्म हो जाएंगे अगर इन्होंने कल तक रखा? ये भी रिस्क है। सर व्यू यहाँ पे एग्जिट करने का ही है। 390 आने के चांसेस फिलहाल कम है। एंड कोई ऐसा मतलब मैं चार्ट को देख के या न्यूज को देख के भी ऐसा नहीं लग रहा है कि 390 आपको देखने को मिलेगा। 390 भी आ जाता है फिर भी आपका एटीएम के चक्कर में जो कॉल ऑप्शन है वो जीरो हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे इसी लेवल पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल एग्जिट कर कर चलने की ही सलाह है। कोई शार्प बाउंस बैक इसमें नहीं दिख रहा है। दीपेश कुंडुल जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं सिप्ला में आज क्या करें सर? 1350 की कॉल है, 1 रुपये पर लिया है। शरद सर, सिप्ला इसमें 1350 की कॉल है सर, 1 रुपये पर ली हुई है। कुछ लग रहा है आपको हीरो ज़ीरो टाइप? हाँ विक जी, देखिए पिछले 2 दिन का कंसोलिडेशन बेस का ब्रेकआउट तो है, दैट रिमेन्स, बट इमीडिएट मूव आएगा थोड़ा सा मुझे लगता है, नहीं लगता है ऐसा। एंड बेस्ट केस मैं आपको एक लेवल तब भी इसमें देने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1 रुपए 10 पैसे के आसपास के भी कॉल है। आपको जो अब आपको ये समझना पड़ेगा, अगर ये 65 पैसे के पास, 60 पैसे के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अननेसरी पैसा मत गवाइए। निकल जाए 1 रुपए 60 पैसे, 1 रुपए 60 पैसे के ऊपर अगर निकलने की हालत में रहा, तो यहाँ पर देखिए एक मूव 2 रुपए 90 पैसे तक आ सकता है। क्योंकि स्टॉक में कंसोलिडेशन और एक स्ट्रेंथ है, नो डाउट। हो सकता है कल अगर मार्केट में थोड़ी भी स्ट्रेंथ रहती है तो हो सकता है काउंटर कहीं मूव करके 1340 की ट्रेजेक्टरी में भी जाने की कोशिश करे। तो आपको आप देखिए, अगर 1340 की ट्रेजेक्टरी में आता है तो करीब आपको एट द मनी कॉल में भी क्या मतलब 25 रुपए का स्पॉट का मूव आपको मिलता है। तो प्रोपोर्शनेटली आप लगा लीजिए, जो मैंने आपको भाव बोला वहां तक हो सकता है चला जाए। ठीक है, तो सिप्ला पर आपको व्यू मिला है। एक सवाल हमें मिला है आरती इंडस्ट्रीज़ पर, ये 406 रुपये के लिए हुए हैं, एक हमारे दर्शक हैं। कुणाल जी, इस पर आपकी राय, आरती इंडस्ट्रीज़ पर? वेल भारतीय एयरटेल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आरती इंडस्ट्रीज सर। ओके, आरती इंडस्ट्रीज। जी जी। वेल सर 490 का राउंड है, व्यू पॉजिटिव साइड का है। एंड सर अगर आज ये 497 यानी कि 497 के ऊपर अगर सस्टेन होता है
तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उस ब्रेकआउट के बेस पे स्टॉक यहाँ से 600 तक की भी रैली हमें दिखा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पे से एक बार होल्ड करके ही चलने की सलाह है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने 24,000 की कॉल 99 रुपये पर ली हुई है, अतुल सोम जी ने, 28 अप्रैल एक्सपायरी का, मतलब कि कल की एक्सपायरी का। शरद सर, ये काइंड ऑफ हीरो ज़ीरो है। अभी 63 रुपये तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसी बन जाती है। 28,063 पर निफ्टी चल रही है। लगता है कि ये इनके लेवल, मतलब इनके खरीद से कुछ पैसा बन जाएगा इस कॉल पर। देखिए, बिल्कुल अगर आप निफ्टी को अभी देखिए तो मुझे लगता है जिस जोन में अभी है, ये अगर इन एनी इवेंचुअलिटी है 24,140 के ऊपर, बेस्ट केस में 24,222 के ऊपर बंद हो गया, तो आपको हो सकता है कल एक एक्सपायरी मूव में 24,400 की तरफ भी दिख जाए, पॉसिबल है। तो करंट लेवल से देखिए, मुझे लगता है क्या करीब आपको 340 स्पॉट मूव मिल सकता है। तो ये प्राइस को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है हो सकता है इन बेस्ट केस सिनेरियो ये 238 तक भी चली जाए, तो 238 तक जा सकती है। तो वो सर अगर पॉसिबल है, तो आपको 24,400 स्टॉप लॉस करीब 80 गई, रुपए के शरद सर, पास। अगर 24,400 गई, ये 24,000 की कॉल है, अभी जी 136 रुपये चल रही है, तो सर ये 400 रुपये तो ऐसी हो जाएगी फिर। नहीं विवेक जी, मैं बहुत मॉडरेट केस, मेरे पास 200 अच्छा। 238 और करीब 340 दो टारगेट दिख रहे हैं, बट ओके। मैं इमीडिएट मूव नहीं मान के चल रहा हूँ कि ये शार्प मूव ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि बड़े शॉर्ट्स हैं 24,222 के ऊपर, तो इतना बड़ा टारगेट देना ठीक नहीं है। हो सकता है 24,222 तक का पुल बैक मिले तो उनको 238 मिल जाए, और 24,400 तक का पुल बैक मिले तो उसके बियॉन्ड भी टारगेट 330 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो 238 और 340 ये दो टारगेट्स जो कि आप इस निफ्टी की कॉल पर देख सकते हैं। ठीक है शरद सर, ठीक है। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने अपने डिस्क्लेमर दे दीजिए। कुणाल जी पहले आप दे दीजिए। वेल सर, जितने भी स्टॉक की बात की, जो एलएनटी का रिकमेंडेशन हमने दिया, वहां पे पर्सनल पोजीशन तो कोई नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन यहाँ पे हो सकती है सर। ठीक है शरद सर, आपकी साइड से। तो बिल्कुल देखिए, क्लाइंट्स की पोजीशन है 23,800 पुट और 24,100 की कॉल में। टारगेट्स डिफरेंट हैं, एंट्री प्राइसेस डिफरेंट हैं, और वो मैंने अब यहाँ पर भी मैंने डिफरेंट रेट दिया है, लेकिन और अदर देन दैट मेरी कंपनी एम्प्लॉयज की कोई पोजीशंस नहीं होती हैं इंडेक्स ऑप्शंस या अदरवाइज जो हम एडवाइस करते हैं। ठीक है सर, ठीक है शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।